अगर इतना ही प्यार करते हो तो सैंडल साफ करो मेरी। तुम्हारी औकात वहीं तक की है। सबके सामने अपनी पत्नी नंदिनी से जलील होने के बाद भी आखिर क्यों शिवाय की आंखों में सिर्फ खामोशी थी? इंस्पेक्टर, नंदिनी के आशिक के कहने पर पुलिस ने शिवाय को बेरहमी से पीटा, पर फिर भी वो महाकाल की भक्ति में लीन रहा। क्या ये उसकी बेबसी है या किसी तूफान का आगाज? जब शिवाय है खुद महाकाल की परछाई, तो उसके ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने की क्या है सच्चाई? और क्यों इतने जुल्म सहने के बाद भी वो सिर्फ नंदिनी के प्यार में दीवाना था? ये देखो तो कौन आया, नंदिनी का पति। यार जो भी बोलो, इसके हैंडसम लुक्स और इंटेंस आंखों का जाल सीरियसली टू हॉट टू हैंडल। हॉटनेस का अचार डालेगी क्या? शक्ल देख के वर्ल्ड टूर नहीं होता है, उसके लिए जेब भी गर्म होनी चाहिए, जो इसकी है नहीं। नंदिनी, नंदिनी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, प्लीज। यार छोड़ो मेरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? नंदिनी, साइड में चल के बात करते हैं ना। मुझे तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना है, प्लीज मेरे साथ चलो। क्या बताना चाहते हो तुम? 3 साल से मैं बस तुम्हारी ही बातें सुन रही हूँ, और अब अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ जाओ। नंदिनी, नंदिनी, बस आखिरी बार मेरी बात सुनो प्लीज। मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहता हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये देख रहे हो तुम? ठीक से देखो, अपनी आंखें खोल के देखो। तुम्हारी औकात यहीं तक की है। अब अपना ये मुंह उठाओ और निकलो यहाँ से। किस बात का इतना बवाल मचा रहा है तू? नन्ही भी रिलैक्स, तुम्हारा पति नाकारा है, मैं नहीं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ मैं दूंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? ऑब्वियसली, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें 2 करोड़ चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ, और अगर 10 करोड़ चाहिए तो खुद को मेरे हवाले करना होगा। लेकिन देव अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही बेवकूफ आदमी, ये क्या किया तुमने? वो बेचारा मेरी मदद कर रहा था और तुम अभी के अभी माफी मांगो उससे। मेरी चप्पल भी उससे माफी नहीं मांगेगी। और तुम चलो मेरे साथ, चलो। शिवाय सिर्फ नंदिनी को देख रहा था। यकीन नहीं हो रहा था कि 3 साल से जिस लड़के के लिए वो जी रहा था, वो इतनी लालची और एहसान फरामोश निकलेगी। ये 12 साल पुरानी नंदिनी नहीं हो सकती। इतनी मासूम और साफ दिल वाली लड़की इतनी घटिया कब बन गई? या शिवाय माहेश्वरी कौन है? मैं हूं शिवाय।
महादेव की सौगंध, तुम में से आज कोई भी अपने पैरों पे नहीं लौटेगा। एक साथ बॉडीगार्ड्स को मारना मजाक नहीं था। सबको लगा शिवाय पागल हो गया है। 30 सेकंड के अंदर शिवाय ने सबको जमीन पर पटक दिया। थोड़ी चोट उसको भी आई, पर वो फौलाद की तरह खड़ा था। देव की बुलाई हुई पुलिस आ गई। नंदिनी कुछ कह पाती उससे पहले पुलिस शिवाय को उसके घुटनों पर ले आई। उसकी पूरी दुनिया आज उजड़ चुकी थी। उसके बचपन के प्यार ने उसका दिल, यकीन और गुरूर सब तोड़ कर रख दिया था। उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये वही नंदिनी थी जिससे वो 12 साल से प्यार करता था? आज पहली बार नंदिनी ने शिवाय को अपने ही नजरों में गिरा दिया था। क्या यही होता है एक तरफे प्यार का अंजाम? अब किसे चुनेगा शिवाय, खुद को या अपने सालों पुराने प्यार नंदिनी को? और क्या वो इस जेल की काल कोठरी से निकल पाएगा? दूसरी तरफ आधी रात को नंदिनी अपने घर पहुंची और गुस्से में तमतमाते हुए रेखा के कमरे का दरवाजा जोर जोर से नॉक करने लगी। मॉम, दरवाजा खोलो। क्या बेटा, इतनी रात को चीख क्यों रही है? और तू तो पार्टी के लिए गई थी ना, किसी से पैसों की मदद हुई क्या? नंदिनी ने अपनी माँ को क्लब में घटी पूरी घटना बताई। ये सब वो तेरे दादाजी बुढ़े की वजह से हुआ है। उसने ही तेरी शादी शिवाय से करवा दी जबरदस्ती। अगर उस वक्त मैं रोक लेती ना, तब ये नौबत नहीं आती। मॉम, बस बहुत हो चुका। मैं उस शिवाय के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। पर बेटा, कैसे देंगे डिवोर्स? तुझे याद है वो बुढ़े की अग्रीमेंट? उसमें साफ साफ लिखा है, अगर तूने शिवाय को डिवोर्स दिया तो बजाज फैमिली की आधी प्रॉपर्टी उसे दी जाएगी। और वो नाकारा शिवाय ये तो चाहता है कि उसकी खाली जेब भर जाए हमारे पैसों से। नहीं मॉम, यही सही मौका है। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। आप बस मुझ पे भरोसा रखिए। ये कहकर नंदिनी के चेहरे पर एक बेहद शातिर मुस्कान आ गई। अगले दिन सुबह होते ही नंदिनी जल्दी से उठकर तैयार हो गई। आज वो खुश थी क्योंकि फाइनली उसे इस बेकार शादी से छुटकारा पाने का मौका जो मिल गया था। वो सोच रहा होगा उससे आज जमानत मिलेगी, लेकिन मैं आज उसे तलाक दूंगी। शिवाय एक शिव भक्त था। जब भी वो जीवन में किसी दो राह पर खड़ा होता, तब वो महाकाल को पुकारता। आज भी जब वो कोने में अपनी आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, कि तभी वो हवलदार शिवाय के पास गए। पता है महाकाल को विनाशक क्यों कहा जाता है? जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब उनका तांडव सब कुछ नष्ट करके ही एक नई शुरुआत लाता है। अब पूरी दुनिया देखेगी शिवाय का तांडव। तभी इंस्पेक्टर के साथ 2 और हवलदार वहां आए और शिवाय को लाठियों से मारने लगे। पाटिल, बांध दे इसको ऊपर। कुछ ही मिनटों में हवलदारों ने उसके हाथ पैर बांधकर उसे जेल की काल कोठरी में लटका दिया। उसका गठीला शरीर अब एक बेजान जानवर की तरह लटक रहा है। मार पाटिल। बल्ब की रोशनी में शिवाय के बदन से खून पानी की तरह बह रहा था और सामने इंस्पेक्टर अपनी बेल्ट लेकर उसे मारने के लिए तैयार था। हवलदारों की इस हरकत को देखकर शिवाय एकदम शांत हो गया, पर ये एक बड़े तूफान के पहले वाली शांति थी। अचानक आजाद नगर पुलिस स्टेशन का माहौल बदल गया। तभी एक एसयूवी कार पुलिस स्टेशन के सामने आकर खड़ी हो गई। उनमें से एक ऑफिसर कैप्टन सरताज शिवाय को ऐसे देखकर चौंक गया।
और हड़बड़ाते हुए बोला, ये क्या किया तुम लोगों ने? यू ऑल आर मैड। निकालो उसको बाहर। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? पहले मुझे ये बताओ कि हमें डरा के क्या अपने रौब दिखाना चाहते हो? तुम्हें पता भी है शिवम महेश्वरी है कौन? आज से 3 साल पहले इस शहर को बचाने वाले मसीहा है वो। एक साथ 735 आतंकियों को मारने वाला योद्धा है वो, और इंडिया के सबसे बड़े सीक्रेट एजेंसी का चीफ है वो मेजर शिवा है। सुनो इंस्पेक्टर, ये बात अपने तक ही रखना। ये नाम सुनते ही दोनों इंस्पेक्टर को दिन में तारे दिखने लगे। शिवाय पुलिस स्टेशन से निकला और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। सारे कमांडोज भी उसके पीछे भागकर गाड़ी में बैठ गए। शिवाय के बगल में बैठे कैप्टन सरताज ने पूछा, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। आपको याद होगा मेजर, आज से 5 साल पहले हमने एक समझौता किया था जेएनके में गैर कानूनी मामलों को लेकर, लेकिन अब मिशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ के गैर कानूनी संगठनों ने समझौता तोड़ दिया है। वो हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। हमें आपकी जरूरत है मेजर, अब आपको वापस आना होगा। मैं वो 3 साल पहले वाली दुनिया छोड़ चुका हूं सरताज। नाउ आई एम ए कॉमन मैन। उधर नंदिनी घर से निकलकर पुलिस स्टेशन के लिए यश के साथ निकली नहीं कि उसके घर के सामने एसयूवी कार आ गई। आगे खड़ी कार का दरवाजा खुला और गाड़ी से शिवाय को उतरते देख नंदिनी और यश हैरान रह गए। इस वक्त शिवाय की आंखों में अंगारे जल रहे थे। नंदिनी, 12 साल पहले सेंट्रल स्ट्रीट पे जो हादसा हुआ था, क्या वो तुम्हें याद नहीं है? वो किडनैपिंग, वो बर्थडे, कुछ भी याद नहीं है तुम्हें? तुम पागल हो गए हो कि उस दिन मार खा के तुम्हारे दिमाग पे भी चोट लगी है? और तुम बाहर कैसे? किसने करवाई तुम्हारी बेल? हाँ, क्यों, क्या, कैसे, इस बारे में मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया नंदिनी, और अगर कल तुम मेरी इंसल्ट नहीं करती ना, उस तरह से मिसबिहेव नहीं करती ना, तो शायद मैं अपनी कद्र करना भी नहीं सीख पाता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आज जो ये तुम्हारी हालत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है, मेरी वजह से नहीं। मैं तो तुम पर एहसान करने वाली थी, तुम्हें जेल से छुड़ा करो, तुम वो की। मुझे तुमसे तलाक चाहिए नंदिनी, क्योंकि तुम वो लड़की नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। क्या कहा तुमने? तुम मुझे तलाक दोगे? तुम होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले? पूरा इंदौर जानता है कि तुम्हारी क्या औकात है। आए बड़े मुझे सच्चाई पे लेक्चर देने वाले। हाँ, तुझसे ज्यादा खुश रखूंगा इसे। और यू नो व्हाट, मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। मैं तुम जैसा कि मुझे नहीं लगता। अगले दिन नंदिनी का बर्थडे है, देखना मैं नंदिनी की इतनी बड़ी सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला हूं ना कि सब देखते रह जाएंगे। तभी तीखी नोकझोंक के बीच रेखा भी वहां आ गई और नंदिनी के हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। भिखारियों के मुंह नहीं लगते नंदिनी, चलो। शिवाय ने अपने स्कूटर को एक खाली गली में रोका। जेब से फोन निकालकर वो किसी को फोन करने लगा। उसने इंदौर के सियागंज में एक 52 मंजिला बिल्डिंग में कॉल लगाया था। वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक थी जिसका नाम था इंडस ग्रुप। हेलो, दिनेश जी से बात हो सकती है? जी हाँ, बोल रहा हूँ। शिवाय माहेश्वरी। हफ्ते हुए एक 50 साल के आदमी ने यह कहा। शिवाय का नाम सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके सर पर पसीना चमक रहा था। दिनेश जी, आपसे एक काम था। बिल्कुल सर, लेकिन सर इतने साल आप कहाँ थे? शिवाय की आवाज में बदलाव आ चुका था। रौबदार आवाज में उसने कहा, दिनेश जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 12 साल पहले इंदौर में सेंट्रल स्ट्रीट पे जो हादसा हुआ था, किडनैपिंग वाला, उसमें शामिल वो लड़की बजाज फैमिली की नंदिनी बजाज थी या कोई और लड़की थी? सर 12 साल पहले का इंसिडेंट का पता लगाना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ आप नंदिनी बजाज को
कैसे जानते हैं? मैं नंदिनी बजाज को कल डिवोर्स देने वाला हूं और सबको बता देना कि मैं वापस लौट आया हूं। ये सुनकर दिनेश हक्का बक्का रह गया। दिनेश ने एक लंबी सांस ली। शिवाय से बात करके उसकी खुशी दोगुनी हो गई। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और अपने सेक्रेटरी से कहा, सुनो, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को बोल दो हम एक बोर्ड मीटिंग रखने जा रहे हैं और सबसे कह देना कि हमारे बॉस लौट आए हैं। आगे आगे देखो होता है क्या। खेल तो अब शुरू हुआ है। टूर ग्वालियर राजमहल से एक गाड़ी इंदौर के लिए निकल चुकी थी। राजगुरु को उनके बॉडीगार्ड ने कहा, सर कल के सफर का इंतजाम हो चुका है, हम सुबह 9 बजे इंदौर पहुंच जाएंगे। आज राजगुरु की आंखों में आंसू थे। बॉडीगार्ड ने आंसू देखकर राजगुरु से पूछा, क्या हुआ सर? कुछ बात है क्या? आपकी आंखों में आंसू? जब से शिवाय को देखा तब से खुशी के ये आंसू थम नहीं रहे हैं। इतने सालों से इंतजार था इस पल का। 3 साल हो गए उसे देखे बिना, और अब कल उसे देखना नसीब होगा। जय महाकाल, जय महाकाल की जय। उधर शिवाय महाकाल की पूजा अभिषेक कर रहा था। पूजा के बाद उसने जमीन को छूकर साष्टांग प्रणाम किया और मंदिर से बाहर निकल गया। आज उसके चेहरे पर ऐसा तेज था जो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। जिन लोगों ने अभी तक उसे धुतकारा था, अब वो उन सब लोगों को बता देना चाहता था कि असली शिवाय कौन था। इधर दूसरी तरफ बजाज फैमिली के सभी लोग और यश फैमिली कोर्ट पहुंच चुके थे और शिवाय का इंतजार करें। नंदिनी अपने वकील से बात करने चली गई थी। रेखा और यश दोनों अकेले ही रह गए थे। बेटा जी मेरे बेटू को खुश रख पाओगे ना? जी बिल्कुल, खुद से ही हो सब। और वैसे भी मेरी कंपनी बहुत बड़ी बिजनेस डील करने वाली है, वो भी इंडस ग्रुप के साथ। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार वो डील फाइनल हो गई, उसके बाद आपकी बेटी करोड़ों में मिलेगी। वाह, इंडस ग्रुप वो तो बहुत बड़ी कंपनी है। बेटा सच बोल, मुझे भी बहुत शौक था खेल कूद करने का, लेकिन मेरी उम्र की वजह से मैं करोड़ों का बोझ नहीं उठा पाती। बस लाखों से ही खुश हो जाऊंगी। क्यों नहीं, इधर आपकी बेटी मेरी हुई और उधर सब कुछ आपका। इतना सुनकर रेखा को तसल्ली हुई कि उसे फ्यूचर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी ओर शिवाय अपने वादे के मुताबिक कोर्ट पहुंचा और नंदिनी को उसके वकील के साथ देखा। उसे देखकर शिवाय के मन में एक अजीब सी उलझन मच गई। नंदिनी, आज आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं, 12 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है? 12 साल तुम्हारी घिसी पिटी बातें सुनते सुनते ना मेरे कान पक गए। तो अपनी बकवास बंद करो और डिवोर्स पेपर्स पे साइन करो। शिवाय ने पेपर्स पे जैसे ही साइन किया, वैसे ही बजाज फैमिली और यश वहां से चले गए। वो अब शिवाय को एक पल भी नहीं देखना चाहते थे। शिवाय कोर्ट के बाहर निकला ही था कि एक लग्जरी कार कोर्ट के सामने आकर रुक गई। कार का दरवाजा खुला। सर पर शाही पगड़ी बांधे गाड़ी से उतरे। शिवाय को सामने देख के वो खुशी से फूले ना समाये। शिवाय राजगुरु को देख खुश हुआ। शिवाय ने उनके पैर छुए। राजमहल तुम्हारा इंतजार कर रहा है बेटा। एक राजा के बिना महल अधूरा है। अब ये बूढ़े कंधे जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा सकते बेटा। चलो
शिवाय मन में एक पहेली लिए अपने पुरानी दुनिया में वापस लौट रहा था। तभी फोन बजा। कॉल इंडस ग्रुप के दिनेश सिंह का था। जैसे जैसे फोन पर बात आगे बढ़ती गई वैसे वैसे शिवाय के चेहरे पर भाव भी बदलने लगे। फोन काट के शिवाय ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी इंडस टावर ले दो जल्दी। राजगुरु ये सुन के खुश नहीं थे, लेकिन अब शिवाय ने बोल दिया तो बोल दिया। वो शिवाय की बात नहीं काट सकते थे। वहीं पिछली शाम शहर के बीचों बीच एक सीक्रेट क्लब के बेसमेंट में, जहां सभी तरह के लीगल काम होते थे, एक शानदार मीटिंग रखी गई, जिसमें हत्यारे, शार्प शूटर्स और अंडरवर्ल्ड में नए भर्ती हुए लोग एक बड़े से हॉल में मौजूद थे। आज से चाहे ईस्ट का मार्केट हो या वेस्ट स्ट्रीट, हम सभी को एक नाम याद रखना होगा, मेजर शिवा। अब क्योंकि मेजर ने फिर से आने का फैसला किया है, तो हमें अपने मतभेद त्याग कर उनका स्वागत करना चाहिए। भूलिएगा मत, मेजर ने जो हम सब लोगों के लिए किया। कौन है? इसकी बातें हो रही है, तू जानता है क्या? ना, बिल्कुल नहीं। वो देख हेडशॉट बैठा है, चल उससे पूछते। हेडशॉट भाई, आप हमसे काफ़ी समय से यहाँ हो, काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो। क्या आप जानते हैं ये मेजर शिवा कौन है? 5 साल पहले अंडरवर्ल्ड पे एक सनकी आदमी आया था। वो भी किसी को मार देता था, काट देता था, यहाँ तक के जला भी देता था। पर उसका एक सपना था, पूरे इंडिया के अंडरवर्ल्ड पे राज करने का। तो कहते हैं ना, हर कहानी में विलेन को मारने के लिए हीरो को आना पड़ता है, और अपनी कहानी का एक ही हीरो है, मेजर शिवा। जब मेजर आए ना, उस बंदे की हालत पतली कर दी, यहाँ तक के रातों रात उसकी बनाई हुई अंडरवर्ल्ड तबाह कर दिया। मुझे आज भी याद है उनके गले का रुद्राक्ष माला। फिर क्या हुआ? उन्होंने सभी को चिता भीतर कर दिया। अपनी नाकों से देखा था 735 प्रोफेशनल किलर को मारते हुए, और वो भी बिना किसी हथियार के। महादेव का रूप है वो। हम जैसे बुरे लोगों के साथ भी इतना अच्छा किया। ये निशान आज भी मुझे उनकी याद दिलाता है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कहोगे हम और उस पर यकीन करेंगे? क्या तुमने देखा है उन्हें कभी? मिले हो कभी उनसे? उस अंधेरी काली रात में एक अकेला शेर सभी गिदड़ों पे भारी पड़ा, समझे? निकले यहां से। मालिक, देव बोल रहा हूँ, दिनेश का भतीजा। माँ कसम छोटे मालिक, आपकी आवाज डिट्टो मालिक जैसी है। बताओ क्या काम है? एक आदमी का एनकाउंटर करवाना था। माफ कीजिएगा, अभी मैं कोई काम नहीं ले सकता। 5 लाख दूं तो भी नहीं? माँ कसम, बात पैसों की नहीं है। अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, कुछ रूल्स है जो मुझे फॉलो करना पड़ता है। और अगर 10 लाख दूं तो? आप समझ रहे हैं मालिक, मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकता। और अगर मैं 20 लाख दूं तो? अरे मालिक, 20 लाख में मैं खुद को गोली मार लूं। आप उसका फोटो भेज दो। उसका नाम क्या है? शिवाय नाम है उसका, बजाज फैमिली का दामाद। फोटो भेजता हूँ उसकी। ओके। वो भी एक नाइट क्लब में। मुझे एड्रेस बताओ उसका। शहर से बाहर थंडर नाइट क्लब के अंधेरे कमरे से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उस आवाज में दर्द छलक रहा था। क्या सच में वो लड़की वही थी जिससे शिवाय ने 12 साल पहले वादा किया था?
और ऐसा क्या हुआ था उस लड़की के साथ कि शिवाय ने उसकी जगह नंदिनी से शादी कर ली? किसने बेचा था उस बदनसीब लड़की को और क्यों? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।